शिक्षा, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। ये दोनों अवधारणाएं मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और बेहतर बनाने में सहायक होती हैं। इस लेख में हम विकास की परिभाषा, उसकी विभिन्न अवधारणाएं और अधिगम से उसके संबंध का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। विकास की परिभाषा। विकास का सामान्य अर्थ है किसी व्यक्ति, समाज या प्रक्रिया का समय के साथ गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से उन्नति करना। यह एक सतत और गतिशील प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। विकास के मुख्य आयाम: शारीरिक विकास, शरीर की संरचना और शारीरिक क्षमताओं में परिवर्तन। संज्ञानात्मक विकास, सोचने, समझने और समस्याओं को हल करने की क्षमताओं का विकास। फिर भावनात्मक और सामाजिक विकास, दूसरों के साथ संबंध बनाने और अपने भावों को समझने की क्षमता। नैतिक और आध्यात्मिक विकास, समाज और स्वयं के प्रति जिम्मेदारी की भावना और मूल्यों का विकास। विकास की प्रमुख विशेषताएं: अविरल प्रक्रिया, विकास जीवन भर चलता रहता है। व्यक्तिगत अंतर, हर व्यक्ति का विकास दर और दिशा अलग हो सकती है। प्रभावशीलता, विकास पर जैविक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक कारकों का प्रभाव होता है। अनुक्रम, विकास सामान्य रूप से एक निश्चित क्रम में होता है। विकास के सिद्धांत। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास 4 चरणों में होता है: संवेदी मोटर चरण 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक चरण 2-7 वर्ष, ठोस संक्रियात्मक चरण 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक चरण वर्ष से आगे। 2 वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक। सिद्धाइगोत्स्की ने बताया कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास सामाजिक अंतःक्रियाओं और सांस्कृतिक वातावरण के माध्यम से होता है। उनके अनुसार अधिगम निकट विकास का चरण ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के माध्यम से संभव होता है। एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। एरिक्सन के अनुसार जीवन के हर चरण में व्यक्ति को एक विशेष मनोसामाजिक संघर्ष का सामना करना पड़ता है जो उसके व्यक्तित्व को आकार देता है। कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को 3 स्तरों, पूर्व सम्मेलनात्मक, सम्मेलनात्मक और उत्तर सम्मेलनात्मक और 6 चरणों में विभाजित किया। अधिगम की अवधारणा। अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अनुभव, अभ्यास और शिक्षा के आधार पर अपने व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। अधिगम के प्रकार: अनौपचारिक अधिगम, स्वाभाविक अनुभवों से प्राप्त ज्ञान। औपचारिक अधिगम, शिक्षण संस्थानों में व्यवस्थित रूप से प्राप्त शिक्षा। अप्रत्यक्ष अधिगम, दूसरों के अनुभवों और निरीक्षण से सीखा गया ज्ञान। अधिगम के सिद्धांत। पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। अधिगम प्रतिक्रिया और उत्तेजना के बीच संबंध पर आधारित है। अधिगम के प्रकार: अधिगम, स्वाभाविक अनुभवों से प्राप्त ज्ञान। औपचारिक अधिगम, शिक्षण संस्थानों में व्यवस्थित रूप से प्राप्त शिक्षा। अप्रत्यक्ष अधिगम, दूसरों के अनुभवों और निरीक्षण से सीखा गया ज्ञान। अधिगम के सिद्धांत। पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम प्रतिक्रिया और उत्तेजना के बीच संबंध पर आधारित है। स्किनर का परिचालन अनुबंधन सिद्धांत अधिगम पुरस्कार और दंड की प्रक्रिया से होता है। बांदुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत व्यक्ति दूसरों के व्यवहार का अनुकरण करके सीखता है। जेरोम ब्रूनर का खोज अधिगम सिद्धांत व्यक्ति स्वअन्वेषण और अनुभव के माध्यम से सीखता है। विकास और अधिगम के बीच संबंध। विकास और अधिगम के बीच घनिष्ठ और जटिल संबंध है। ये दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे को प्रभावित करती हैं और एक दूसरे के बिना अधूरी है। अधिगम विकास पर निर्भर करता है। अधिगम के लिए शारीरिक, मानसिक और संज्ञानात्मक विकास आवश्यक है। उदाहरण के लिए, बच्चा तभी लिखना सीख सकता है जब उसकी मांसपेशियां लिखने के लिए पर्याप्त रूप से विकसित हो। विकास अधिगम से प्रभावित होता है। नए अनुभव और शिक्षा विकास की गति को तेज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक अच्छा शिक्षक बच्चे के संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास को बढ़ावा दे सकता है। 3 दोनों का समानांतर विकास। विकास और अधिगम एक दूसरे के पूरक है।
जैसे जैसे व्यक्ति सीखता है वैसे वैसे उसका मानसिक और सामाजिक विकास होता है। वाइगोत्स्की के अनुसार संबंध। वाइगोत्स्की का कहना है कि अधिगम विकास के लिए प्रेरक शक्ति है। निकट विकास का क्षेत्र अधिगम और विकास के बीच की कड़ी को दर्शाता है। भाइव, पर्यावरण का प्रभाव। पर्यावरण अधिगम माध्यम से विकास को गति देता है। एक सकारात्मक और समर्थ वातावरण बच्चों के अधिगम और विकास दोनों को प्रोत्साहित करता है। 6, हर व्यक्तिगत का अधिगम और विकास का तरीका अलग हो सकता है। ये उनकी आनुवंशिकता, मानसिक क्षमता और परिवेश पर निर्भर करता है। शिक्षा में विकास और अधिगम का